साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 25 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 26वां अध्याय, विश्व की नदियाँ। नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। यहाँ की दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही चीज है, और मेसोपोटामिया सभ्यता ये दजला फरात नदियों की घाटी में। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी, इसको यांगत्जी क्यांग भी कह देते हैं, रिवर है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी, जो चीन में बहती है और प्रशांत महासागर में पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर है। मेकांग नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4,900 किलोमीटर तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी कहाँ कहाँ बह रही है देख लो। चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इतने देशों से बहती हुई दक्षिण चीन सागर। और दक्षिण चीन सागर कहाँ है? प्रशांत महासागर की तरफ। साल्वीन नदी तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए म्यांमार तथा थाईलैंड के मध्य सीमा बनाते हुए लगभग 2,815 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर में मर्थखान की खाड़ी में मिल जाती है। आमूर नदी 2,897 किलोमीटर, अर्गुन नदी को शामिल करने पर लंबाई 4,440 किलोमीटर हो जाएगी इसकी। वैसे कितनी है? 2,897 किलोमीटर। इतने लंबाई में प्रवाहित होती है तथा मंगोलिया, चीन एवं रूस की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। और कहाँ गिरती है? तरतारी संधि, जल संधि के पास। सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। ये तिब्बत, भारत एवं पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज और काबुल आदि नदियों का जल मिलता है। सिंधु व उसकी सहायक नदियों से बहुत सी नहरें निकाली गई हैं, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। म्यांमार की जीवन धारा इरावदी नदी। चीन के उत्तर में बहने वाली हांगहो नदी में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। इसको पीत नदी भी कहते हैं और इसे चीन का शोक भी कहते हैं, हांगो नदी। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है। इस ऊंचे भूभाग में तटीय मैदानों की ओर क्रमशः ऊंचाई कम होती जाती है। यह मैदान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में सकरा और उत्तर में सबसे अधिक चौड़ा है। यहाँ की नदियां साधारणतया छोटी होती हैं, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती हैं। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महावेली गंगा श्रीलंका, याद रखिएगा। टिग्रिस नदी दक्षिण पूर्वी तुर्की में स्थित टॉरस पर्वत से निकलती है। यह नदी सीरिया सीरिया और तुर्की की सीमा के पास से बहती हुई इराक में यूफ्रेट्स नदी से मिलकर सर्त अल अरब नाम से इराक के दक्षिण भाग में स्थित बसरा के पास फारस की खाड़ी में मिल जाती है। सर दरिया और अमू दरिया एक जैसे नाम है, देखो, दरिया, नदी को दरिया कहते हैं तो दरिया से ही दरिया है। मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर
अरल सागर में गिरती है। आमूर, लीना, ओब नदियां रूस में प्रवाहित होती हैं। आमूर अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्व तथा लीना और ओब उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बोल्गा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोल्गा। इसका उद्गम बलदाई पहाड़ियों से होता है तथा ये कैस्पियन सागर में मिल जाती है। डन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी वोल्गा और दूसरी सबसे लंबी डेन्यूब, क्योंकि आजकल दूसरे नंबर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। नीपर नदी मास्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। स्विस आल्प्स क्षेत्र से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। राइन नदी भ्रंश घाटी में बह रही है, यह ध्यान रखना। जर्मनी का प्रसिद्ध नगर वॉन इसी नदी के तट पर स्थित है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग। रोन नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। पो नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी को इटली की गंगा नाम दिया जाता है। तो भाई पो नदी इटली की गंगा। टाइवर नदी एपिनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। ये कहाँ है? इटली में, भूमध्य सागर में, टेरेहेनियन सागर में गिरती है। रोम नगर इसी नदी पर स्थित है, टाइवर नदी पर रोम। डॉन नदी पश्चिमी रूस के तुला ओब्लास्ट से निकलकर एजोब सागर में गिरती है। एब्रो नदी स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। टेम्स नदी पोर्ट्स बोल्ड से लंदन होते हुए उत्तर सागर तक बहती है। तो लंदन कहाँ है? टेम्स के किनारे, ध्यान रखिएगा। आगे इन्होंने मैप दिया है, इस मैप को बाद में देखते हैं, पहले हम डिटेल पढ़ लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रभावित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी, भाई विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है? अफ्रीका में। और क्या है? नील, मत भूलना, बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लंबाई 6,695 किलोमीटर है। एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। अब नोट में दिया है, देखो, कुछ प्रमाणिक स्रोतों में अमेजन, इसकी लंबाई 6,750 को विश्व की सबसे लंबी नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। वैसे सामान्यतः नील को सबसे लंबा माना गया है, लेकिन कुछ जगहों पर अमेजन को सबसे लंबा माना गया है। रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी, डीआर कांगो मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा एवं इजिप्ट। इजिप्ट मतलब मिस्र, और यहाँ दो सूडान और दक्षिणी सूडान दोनों अलग अलग देश हैं। नील बेसिन इनिशिएटिव के सदस्य देश हैं, यानी इतने सारे देश नील बेसिन इनिशिएटिव के मेंबर हैं। जबकि इरिटिया पर्यवेक्षक देश है। यह भूमध्य सागर में गिरती है। इसका उद्गम श्वेत नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। तो नील नदी का उद्गम कहां से हुआ? विक्टोरिया झील से, मध्य पूर्व अफ्रीका में, और वहां इसका नाम क्या है? श्वेत नील। तो नील जो है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दो नदियां हैं इसमें। व्हाइट नाइल यानी श्वेत नील, और ब्लू नाइल मतलब नीली नील। यहां इसे विक्टोरिया नील के नाम से जाना जाता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिण रवांडा में किबू झील के निकट न्यूंगवे वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। यानी अब वर्तमान में विक्टोरिया झील के बजाय श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है न्यूंगवे वनों को। यद्यपि कुछ प्रमुख स्रोतों में नील नदी का दक्षिणतम स्रोत बुरुंडी में स्थित लुविरोंजा नदी को भी माना जाता है।
इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी, ब्लू नाइल रिवर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश, अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कौन से हैं वो देखो, इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। इसको लेक टाना कहते हैं। ताना टाना एक ही चीज है, ध्यान रखिए, हिंदी में ताना, इंग्लिश में टाना। और ये क्या, इथोपिया में है। और इथोपिया कहाँ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कंट्री। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया के अलावा कौन कौन से देश हैं ये आपको पता होना चाहिए। सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मेलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। सूडान की राजधानी खार्तूम में, जहां पर श्वेत नील और नीली नील दोनों मिलकर नील नदी बनती है। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है। इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुद्यान के समान है, यानी नखलिस्तान। नाइजर नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाइजर रिवर पश्चिम अफ्रीका में स्थित फोटाजलॉन उच्च भूमि से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब यहाँ ये लिम्पोपो नदी और कांगो नदी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो आप समझो। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काट रही है, और कांगो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, जायरे नदी या कांगो नदी एक ही चीज है, मध्य अफ्रीका में लगभग 4374 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है, यानी 2 बार क्रॉस करती है। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात प्रसिद्ध है। करीबा बांध इसी नदी पर निर्मित है। करीबा जाम्बेजी नदी पर, विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर। उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी, मिसौरी, ये हैं उत्तर अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां। हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहियो, अरकनसास, रेड रिवर आदि मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित है। मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसकी कुल लंबाई 6275 किलोमीटर। यूकॉन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। इसकी ऊंचाई 3185 किलोमीटर है। मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर पश्चिम भाग में ग्रेट स्लेव झील के पास उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक सागर में गिरती है। यह नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी, याद रखिएगा। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा भी बनाती है। रियो ग्रांडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। हडसन नदी न्यूयॉर्क के एडिरॉन डेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग ओरिनिको, अमेजन और लाटा नदियों की द्रोणियों से बना हुआ है। दक्षिण अमेरिका का अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी है और अफवाह क्षेत्र के मामले में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लगभग 6437 किलोमीटर लंबी इस नदी में 1600 किलोमीटर की दूरी तक पानी के जहाज जा सकते हैं। ओरोनिको नदी का अधिकांश भाग वेनेजुएला और कुछ भाग कोलंबिया एवं वेनेजुएला की सीमा के साथ तथा कोलंबिया में प्रवाहित होता है। पराना नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राजील एवं पराग्वे तथा अर्जेंटीना एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है।
ये नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां मरे और डार्लिंग, ये दोनों हैं। मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। अब देखो विश्व की सर्वाधिक लंबी 3 नदियां, उनकी लंबाई लगभग में दी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी पहला नंबर है नील नदी 6,695 किलोमीटर। दूसरी है अमेजन नदी 6,437 किलोमीटर। तीसरी है यांग टीसी या चेंगजियांग 6,300 किलोमीटर। पहले अक्सर प्रश्न पूछा जाता था विश्व की सबसे लंबी नदी, अब पूछा जा रहा है दूसरी सबसे लंबी नदी। हो सकता है कभी मैचिंग के लिए आ जाए या पूछ लिया जाए तीसरी सबसे लंबी, तो स्टार्टिंग की 3 आपको पता होनी चाहिए। आगे इन्होंने टेबल दिया नदियों द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, नदी और इधर प्रमुख देशों के मध्य। तो ईरान इराक के मध्य है सत अल अरब नदी। उत्तर कोरिया, चीन, उत्तर कोरिया और रूस, यहां बह रही है तुमेन। उत्तर कोरिया और चीन के मध्य है यालू। म्यांमार और थाईलैंड के मध्य है सालवीन, इंपॉर्टेंट है। मेकांग इंपॉर्टेंट है। लाओस एवं थाईलैंड के मध्य और म्यांमार और लाओस के मध्य। महाकाली भारत और नेपाल के मध्य, इंपॉर्टेंट है। महाकाली को ही शारदा कहते हैं। पहाड़ में ऊपर कहते हैं महाकाली, मैदानी क्षेत्र में नीचे कहते हैं शारदा। कालाधान इंपॉर्टेंट, भारत और म्यांमार के मध्य बह रही है। बराक भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है। अमू दरिया उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर, अफगानिस्तान तजाकिस्तान की सीमा पर, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर। राइन जर्मनी फ्रांस की सीमा पर, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा पर। जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एवं लिechtenstein। ओडर जर्मनी एवं पोलैंड। एल्ब चेक गणराज्य और पोलैंड। ड्यूरो पुर्तगाल और स्पेन। नीपर बेलारूस और यूक्रेन, इंपॉर्टेंट है नीपर। डेन्यूब इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया। क्रोएशिया और सर्बिया। हंगरी एवं स्लोवाकिया। रोमानिया एवं बुल्गारिया। रोमानिया एवं यूक्रेन। सर्बिया एवं रोमानिया। उरुग्वे ब्राजील एवं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एवं उरुग्वे। पराग्वे ब्राजील एवं पराग्वे। अर्जेंटीना एवं पराग्वे। अब ये उरुग्वे पराग्वे नदियां भी हैं और देश भी हैं। पराना ब्राजील एवं पराग्वे, अर्जेंटीना एवं पराग्वे। ओरोनिको या ओरिनिको कोलंबिया एवं वेनेजुएला। अमेजन पेरू एवं कोलंबिया, पेरू एवं ब्राजील, कोलंबिया एवं ब्राजील। रियो ग्रांडे एवं कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको। नियाग्रा सेंट लॉरेंस, डेट्रॉयट, सेंट जॉन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर। जाम्बेजी नामीबिया एवं जम्बिया, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं जाम्बिया। ऑरेंज नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे। नाइजर बेनिन एवं नाइजर। कांगो कांगो गणराज्य एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। देखो डीआर कांगो लिखा था, ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको कहते हैं डीआर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ नदियों की मुख्य अंतरराष्ट्रीय सीमाएं दी गई हैं, जबकि नदियां अन्य देशों से भी प्रभावित होती हैं। इस टेबल में जो दिया है वो मुख्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब प्रश्न देखने से पहले एक बार मैप को देख लेते हैं। इस मैप में दिए देखो विश्व की प्रमुख नदियां। तो हम जो अमेजन की बात कर रहे थे, कहां पर मिलेगी अमेजन? ये बह रही है अमेजन। नील की बात कर रहे थे, ये है नील नदी, नीली नील और श्वेत नील। अब ये कहां से निकल रही है, कहां गिर रही है? ये है भूमध्य सागर, जहां ये गिरती है मध्य अफ्रीका से निकल रही है। अमेजन इधर गिरती है, ये अटलांटिक की तरफ। एक तरफ से देख लेते हैं। अगर हम पहले उत्तर अमेरिका लें तो यहाँ है मैकेंजी, फ्रेजर, नेल्सन, कोलंबिया, मिसौरी, रेड, रियो ग्रांडे, टेनेसी, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस। यहाँ ओरेनिको, ये बिल्कुल ऊपर है वेनेजुएला में ओरेनिको। सेलाडो, मेडोरा, पराना, पराना ये रही यहाँ पर। तो अब इन नदियों के नाम और लोकेशन आप देख लो, कहाँ बह रही हैं, किस देश में बह रही हैं, किस सागर में गिर रही हैं। यूरोप की तरफ देखो, डेन्यूब यहाँ पर है, डेन्यूब। एल्ब, राइन, टेम्स, सीन, टगस, नाइजर
अफ्रीका में आ गई। कांगो अफ्रीका में है। लिम्पोपो, जाम्बेजी, नीलवत पहले ही देख ली थी हमने। नीपर, अब नीपर नाम यहाँ लिखा है लेकिन ये बह रही है देखो यूरोप से। बोलगा ये वाली है। ओब, सिंधु यहाँ है। गंगा, यमुना दोनों ये रही। इधर यांगटीसी, मेकोंग, साल्वीन, मरे डार्लिंग। अब ये जो इंपॉर्टेंट है कहाँ बह रही हैं वो आप ध्यान से देखते रहो। हांगहो नदी, चीन का शोक। आमूर नदी, एनिसी नदी, लीना नदी। इतनी नदियां इन्होंने मैप में दे रखी हैं। तो इन नदियों को आप ध्यान से देखो। नदी कौन से देश में बह रही है, किस सागर में गिर रही है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी में जाकर मिलती है। एक साइड नदियां हैं, एक साइड सागर हैं। कौन सी नदी किस सागर में गिर रही है? मेकांग नदी अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, बोलगा कैस्पियन सागर, जाम्बेजी हिंद महासागर। उपरोक्त युग्मों से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? तो हमें सही सुमेलित ढूंढने हैं। आंसर इसका सी दिया है, यानी 3 और 4 सही सुमेलित हैं। बोलगा कैस्पियन सागर में गिर रही है, जाम्बेजी हिंद महासागर में गिर रही है। मेकांग और थेम्स कहाँ गिर रही हैं वो डिटेल में देखो। मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिर रही है, प्रशांत महासागर की तरफ। थेम्स नदी उत्तरी सागर में गिर रही है, बोलगा कैस्पियन में, और जाम्बेजी हिंद महासागर में। इसमें मेकांग और बोलगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 2, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया के मामले में विश्व की सबसे लंबी। वैसे तो विश्व की सबसे लंबी है नाइल, लेकिन अपवाह क्षेत्र के मामले में अमेजन। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक, लंबाई 6437 किलोमीटर। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी? देखो आ गया दूसरी सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नहीं, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। ये एग्जाम उत्तराखंड पीसीएस 2021 मैंने भी दिया था, और मैंने ये दूसरी शब्द पर ध्यान नहीं दिया। मैंने विश्व की सबसे लंबी नदी टिक कर दी और चला आया ऑप्शन ए लगा के। मेरा क्वेश्चन गलत। आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को क्या पूछा है। भाई दूसरी सबसे लंबी, तो दूसरी अमेजन है ना कि नाइल। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे बड़ी एवं नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। नोट ये भी ध्यान रखो। कुछ प्रमाणिक स्रोतों में अमेजन नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। लंबाई इसकी 6750 किलोमीटर मानी गई है। अमेजन नदी का वेसन ब्राजील, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम एवं फ्रेंच गुयाना में विस्तृत है। सामान्यतः सबसे लंबी नाइल और दूसरी सबसे लंबी अमेजन। प्रश्न 4, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार काट रही है। कौन सी थी? ध्यान करो। कांगो, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कांगो नहीं है, तो दूसरा नाम क्या था? जायरे, ऑप्शन ए। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। ये नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरे सबसे लंबी नदी है। ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? कांगो नदी के बेसिन में इनमें से कौन सा आता है? कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा। इसमें ऑप्शन ए सही है, कैमरून। कांगो बेसिन 6 देशों में विस्तारित है। कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी और गैबन। इन 6 में ये फैला हुआ है। प्रश्न 6, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? अब यहाँ देखो ऑप्शन है। इनने कहा इन चारों नदियों में सबसे लंबी कौन सी है? तो यहाँ नील तो दिया नहीं, अमेजन दिया है, तो अमेजन होगा ऑप्शन ए। उपरोक्त प्रश्न में दी गई नदियां विश्व की सर्वाधिक लंबी नदियों में सम्मिलित हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी 3 नदियां, उनकी लंबाई इस प्रकार है। नील नदी सबसे लंबी 6695, अमेजन दूसरी सबसे लंबी 6437, यांगजी या चेंगजियांग या यांगजी क्यांगजी, इस तरह से जो भी नाम आए, ये 6300। कुछ प्रमाणिक स्रोतों में अमेजन की लंबाई को विश्व की सबसे लंबी नदी का दर्जा दिया गया और उसकी लंबाई 6750 किलोमीटर मानी गई है। सामान्यतः अमेजन दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा नोट को। प्रश्न 7,
दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी बह रही है? नाइल तो अफ्रीका में थी, दक्षिण अमेरिका में क्या है? अमेजन, ऑप्शन बी। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। ये भी ध्यान रखना, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी, लंबाई के मामले में दूसरी सबसे बड़ी, और दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा प्रवाहित नहीं होता? चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। तो नील नदी कहां से नहीं बह रही? चाड से। दिए गए विकल्पों में से नील नदी चाड में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि इथोपिया नील नदी, यहाँ कौन सी? नीली नदी, नीली नील। सूडान एवं युगांडा में नील नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न 9, नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से नहीं निकलेगी भाई, वहां से तो व्हाइट नाइल थी। ब्लू नाइल कहाँ से थी? ध्यान करो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका साइड, लेक टाना, ऑप्शन बी, टाना झील। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। अंतरराष्ट्रीय मतलब कई राष्ट्रों में बह रही है, एक से ज्यादा देशों में। ये भूमध्य सागर में गिरती है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिण रवांडा में कीबू झील के निकट न्योंगवे वनों को श्वेत नदी का उद्गम माना जा रहा है। यहां से विक्टोरिया नील के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश इथोपिया की ताना झील या टाना लेक से उद्गमित होती है। श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मेलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। प्रश्न 10, कथन कारण। कथन है, मिस्र नील नदी का उपहार है। बिल्कुल, मिस्र को नील नदी का प्रदान कहते हैं। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। बिल्कुल सही बात, नखलिस्तान की संख्या दी गई है, यानी ऑप्शन ए। डिटेल नीचे दिया। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है, अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुद्यान अर्थात नखलिस्तान के समान है। प्रश्न 11, नीचे दिए हुए मानचित्र पर विचार कीजिए। म्यांमार का है और म्यांमार के पूरब साइड में कोई नदी बह रही है। मानचित्र में दर्शाई गई नदी है इरावदी, मेकोंग, चायोफ्रॉस, साल्वीन। ध्यान करो, कोई नाम सुना सुना लग रहा है, कौन सी होगी? ये है साल्वीन नदी, ऑप्शन डी। उपरोक्त मानचित्र म्यांमार से संबंधित है, जिसके पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली साल्वीन नदी दर्शाई गई है। पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली साल्वीन नदी, साल्वीन नदी तिब्बत से निकलकर लगभग 2815 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर में समुद्र में मिल जाती है। प्रश्न 12, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? एशिया की और दक्षिण को प्रवाहित होती है। आमूर, लीना, ओब, साल्वीन। तो अभी हमने देखा म्यांमार के पूर्वी सिरे पर साल्वीन उत्तर से दक्षिण बह रही है। आमूर अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्व तथा लीना और ओब नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि साल्वीन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। प्रश्न 13, निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो नहीं वाला ढूंढना है भाई, गलत वाला। आमूर नदी उत्तर पूर्व, सिरदरिया उत्तर पश्चिम, अंगारा नदी उत्तर, मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम। सही उत्तर है ऑप्शन डी। मेकांग नदी तिब्बत के पठार अर्थात चीन से निकलकर 4900 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है, ना कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व को बह रही है। ये नदी चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम में प्रवाहित होती है। आमूर नदी उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में तरतरारी जल संधि में गिरती है। सिरदरिया उद्गम क्षेत्र से उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए अरल सागर में गिरती है। अंगारा नदी अपने उद्गम स्थल से पहले लगभग उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर
एनिशी नदी में मिलती है। एनिशी नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है। प्रश्न 14, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगत्सी, होंगो। ये है यांगत्सी, विश्व में तीसरे नंबर वाली। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में गिरती है। प्रश्न 15, ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हांकित अफवाह द्रोणियों को नीचे सूची में दिए गए नामों के साथ सम्मिलित कीजिए और अफवाह द्रोणियों के नामों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अफवाह द्रोणियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, पराना, जाम्बेजी। चित्र में देखो, ए, बी, सी और डी। अब इनकी सही मैचिंग बनानी है। कूट ये दिए हैं, उत्तर दिया है डी। अब सही मैचिंग नीचे ये दे रखी है। उपरोक्त प्रश्न में चिन्हित अववाद द्रोणियों का सही क्रम इस प्रकार है। ए, पराना, दक्षिण अमेरिका में। बी, गंगा ब्रह्मपुत्र, एशिया में। सी, जाम्बेजी, अफ्रीका। डी, सिंधु, एशिया। और ये मैप पे यहाँ दिए हैं ABCD, नाम ये दिए हैं इनके। नेक्स्ट प्रश्न 16, दिए गए मानचित्र में अंकित A, B, C और D नदियों को सूची में नामों से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। भाई चित्र आपके सामने है। यहाँ भी देखो, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका नीचे वाला। ABC ये तीनों उत्तर अमेरिका में, D दक्षिण अमेरिका में। नदियां हैं सेंट लॉरेंस, ओरेनिको, मैकेंजी, यूकॉन, अमेजन। अब आपको मैच करना है। अमेजन तो यहाँ कहीं है नीचे, यानी डी अमेजन नहीं है। 4 किसी में भी नहीं होना चाहिए, तो बिना 4 वाला मुझे एक ही मिला, ऑप्शन बी, वही सही आंसर है। सही मैचिंग इन्होंने नीचे दी है। उपरोक्त मानचित्र में A, B, C और D से अंकित नदियां इस प्रकार हैं। ए है यूकॉन नदी, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। बी है मैकेंजी नदी, ये कनाडा के उत्तर पश्चिम भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास से उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। सी है सेंट लॉरेंस नदी, ये नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। डी है ओरोनिको नदी, इसका अधिकांश वेनेजुएला में और कुछ भाग वेनेजुएला एवं कोलंबिया की सीमा के साथ तथा कोलंबिया में प्रवाहित होता है। उपरोक्त मानचित्र में अमेजन नदी को चिन्हित नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 17, सर और अमू नदियां गिरती हैं। सर दरिया और अमू दरिया कहाँ पर थी? अरल सागर। सर दरिया और अमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। यह मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती हैं। प्रश्न 18, काला सागर में गिरने वाली नदी है बोल्गा डेन्यूब, नीपर बोल्गा, नीपर डेन्यूब, यूराल बोल्गा। तो ये है नीपर और डेन्यूब। नीपर नदी यह मास्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। डान्यूब नदी यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। प्रश्न 19, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। बोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, ऑप्शन बी। प्रश्न 20, सूची 1 सूची 2 मैचिंग मैचिंग नदियां और प्रवाहित नदियां हैं लीना, आमू, टिग्रिस, माही। इधर है फारस की खाड़ी, आर्कटिक सागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। तो माही तो हमारे प्यारे भारत में है और ये अरब सागर में गिरती है, यानी डी को 3 से मिला दो। डी को 3 से मिलाया तो ऑप्शन ए मिल गया। सही मैचिंग इन्होंने नीचे दे रखी है। लीना रूस की नदी है, आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर रूस, चीन, मंगोलिया में, प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस तुर्की, सीरिया, इराक में, ये फारस की खाड़ी में गिरती है। माही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। प्रश्न 21, निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी थी? अमेजन, सिंधु, बोल्गा, राइन। यह है राइन। स्विस आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। प्रश्न 22,
एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिरती है? एल्ब और राइन किस सागर में गिराती हैं? उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, ब्लैक सी या कालिया सागर या अनुत्तरित प्रश्न? यह है उत्तरी सागर में, ऑप्शन ए। यूरोप में प्रवाहित होने वाली एल्ब एवं राइन नदियां उत्तरी सागर में अपना जल गिराती हैं। एल्ब नदी का उद्गम चेक गणराज्य के कर्गोनोज पर्वत से होता है। राइन नदी का उद्गम स्विस अल्प्स पर्वत से होता है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? लोपनोर, आमूर, नाइजर, टिग्रिस। एशिया से संबंधित कौन सी नहीं है, यह बताना है। कौन सी नदी एशिया के बाहर है? नाइजर अफ्रीका में है, ऑप्शन सी। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका में स्थित पोटाजलॉन उच्च भूमि से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। ये एशिया से संबंधित ना होकर अफ्रीका से संबंधित है। प्रश्न 24, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की नदी और मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो और नाइजर। ये कौन सा था? लिम्पोपो। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी काटती है 2 बार? माही नदी। विषुवत को कौन सी काटती है? कांगो या जायरे, दोनों नाम है उसके। प्रश्न 25, वह देश जो अरिये प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अरिये प्रवाह कहाँ था? श्रीलंका, ऑप्शन सी। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है। यहाँ की नदियां साधारणतः छोटी हैं जो उच्च भूमि से बाहर की ओर अरिये रूप में बहती हैं। प्रश्न 26, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा, गंगा हमारे प्यारे भारत में है, महावेली गंगा हमारे पड़ोस में है। कहाँ पर? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल। ये है श्रीलंका में। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडिड्यार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत ढूंढना है। नीपर, यूक्रेन, पो, इटली, राइन, जर्मनी, रोम, स्पेन। तो रोन स्पेन में नहीं है। रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है, अर्थात डी गलत मैचिंग है, यानी ऑप्शन डी ही सही है। नीपर, यूक्रेन, पो, इटली तथा राइन जर्मनी से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। प्रश्न 28, एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? मेकोंग किसमें नहीं बह रही है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। ये मलेशिया में नहीं बहेगी, ऑप्शन बी। मेकोंग नदी तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। बांग्लादेश में यह नदी प्रवाहित नहीं होती। डिटेल में इन्होंने दे दिया नाम बांग्लादेश, ऑप्शन में है मलेशिया। फिर मलेशिया में भी तो नहीं बह रही है क्योंकि ये चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन देशों में बह रही है। प्रश्न 29, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं बहती है? कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, लाओस। ये बांग्लादेश में नहीं बहेगी, बाकी में है। अच्छा, इस प्रश्न के डिटेल बनाने के लिए इन्होंने ऊपर वाले प्रश्न में बांग्लादेश दे रखा। प्रश्न 30, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? मिसौरी, मिसिसिपी, रायो ग्रांडे, रेड डेवर। तो यह है मिसिसिपी से संबंधित। यूएसए के मिनेसोटा में स्थित हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहियो, अरकनसास, रेड रिवर आदि मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न 31, मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से, सही बात। मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, नहीं, गलत, यानी ऑप्शन ए सही। मेकोंग तटीय डेल्टा दक्षिण पश्चिम वियतनाम में स्थित है। जहां मेकोंग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है, ये तिब्बत के पठार से निकलती है, लगभग 4,909 किलोमीटर प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ये 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, इरी। इनका क्रम भी याद रखना, 4-5 झीलें हैं इकट्ठी, एक बार लोकेशन देख लेना सही से। ये पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है मिशिगन झील, ऑप्शन ए। मिशिगन झील उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से एक है और एकमात्र पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं, कहाँ पर हैं, कैसा क्या, सब पता होना चाहिए। इनको मैच करने के लिए अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर का आकृति का डेल्टा बनता है? पक्षी के पैर की आकृति वाला डेल्टा कहाँ बनेगा भाई?
वांगहो, नील, डेन्यूब, मिसिसिपी। ये बनता है मिसिसिपी के मुहाने पर, ऑप्शन डी। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बनता है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।